अजय वर्मा जी, आप ही के इंडिया अलायंस के पार्टनर शिवसेना के साथी यहां पर बैठे हुए किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि ये बकवास है कांग्रेस जो कर रही है। राम मंदिर को लेकर इतने शिकवे, इतने गिले या इतनी कंफ्यूजन क्यों है आपकी पार्टी में? देखिए किशोर जी पुराने आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, अब इनके विचार हैं क्या हैं ये तो ये बताएंगे ही। लेकिन मैं जो आजकल माहौल देख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, भगवान राम तो सबके कण कण में मौजूद हैं और हिंदुस्तान में नहीं, वो तीनों लोकों में मौजूद हैं। लेकिन भगवान राम मेरे रात ख्वाब में आ गए प्राची जी, और पता क्या कहा उन्होंने मुझसे? मैं चौंक उठा और उठ के रात मेरी आंख खुली। उसके बाद उन्होंने कहा इस देश में देश के प्रधानमंत्री को हमने कहा था कि 80 करोड़ लोगों को आप अन्न पे आश्रित मत करिए, ना रोजगार दीजिए, ये बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे छोटा कर दिया, मुझे हाथ में पकड़ के ले चलते हैं, आदमी बड़ा हो गया है यहाँ। दूसरी बात कही। तीसरी बात उन्होंने कहा कि 74% हिंदुस्तान के लोगों को सही फूड नहीं मिल पा रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। भगवान राम ने कहा मेरे पास तब तो बाहर से भी रिपोर्ट आ रही है और चैनलों की। चौथी बात राम जी ने मुझसे कहा कि हिंदुस्तान में केवल 9.5 साल में एक अकेला अजय वर्मा जी, रोज हम मुद्दों पर बात करते हैं। मैं आपको इसलिए रोकूंगी क्योंकि आप दो मुद्दों को एक साथ मिला रहे हैं। आप दो मुद्दों को एक साथ मिला रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस देश में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, पूरा का पूरा टाइम दूंगी, लेकिन आप दो मसलों को एक साथ मत मिलाइए ना। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या इस हिंदुस्तान में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन करना कोई बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है? अगर राम जी आ गए तो मैं रोक बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है। राम आपके ही हो गए। अच्छी बात है कि आपके ख्वाबों में भी राम आ रहे हैं, जो राम के अस्तित्व को नकारा करते थे। कम से कम आपके ख्वाब में तो आना शुरू हो गए राम के। कम से कम आपके ख्वाबों में आना शुरू तो हो गए अजय वर्मा जी। चलिए यही चेंज है, यही तो बताना, यही चेंज है। जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, कम से कम उनके सपनों में तो राम आ रहे हैं। 150 लाख करोड़ का कर्जा, 1,50,000 करोड़ का कर्जा 9.5 साल में एक अकेले ने कर दिया। और देश के 13 प्रधानमंत्रियों ने 67 साल में केवल 55 लाख। ना तो मैं कर्जे पर चर्चा कर रही हूँ, ना तो मैं आज देश के मुद्दों पर चर्चा कर रही हूँ। मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ भगवान राम के मंदिर पर। क्या दिया जलाना, रुकिए सर सुनिए, क्या दिया जलाना, राम के नाम पर अपनी आस्था प्रकट करना, देश के करोड़ों हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को आप लोग हर्ट नहीं कर रहे कहते हुए कि देश गलत दिशा में जा रहा है? सुन लीजिए, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। मैंने राम की शिकायत कर दी, जो देश के 140 करोड़ लोग सुन रहे हैं आपके इस महत्वपूर्ण चैनल से, आपकी डिबेट में। मैं दिया जलाता हूं, मैं पूजा करता हूं, ना इसके लिए ठेकेदार मोदी जी हैं। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या पूजूंगा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस और फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वर्सेस हिंदुस्तान का लोकतंत्र और हिंदुस्तान का संविधान मुझे देता है। भगवान राम, भगवान शंकर, भगवान, मेरा घर देखा है आपने? आपका घर मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, तो यहाँ बैठकर सर्टिफिकेट बांटने का काम है देश की सरकार और उसके नुमाइंदे जो कर रहे हैं। आप नहीं कह रहा, सुनिए मैंने आपको कब कहा? एक बार सुन लीजिए, पहले मेरे एक सवाल को सुन लीजिए। आप ना इस सारे कंफ्यूजन, सारे मुद्दों को एक साथ मिला रहे हैं। ना तो आपको कोई सर्टिफिकेट दे रहा, ना आपकी आस्था पर कोई सवाल खड़े कर रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि जब इतने आस्थावान हैं भगवान राम, जब आपके सपनों में आते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो रामलला जो टेंट में थे कई दशकों से, वो आज भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, तो आपको स्वागत कर लेना चाहिए अपने आस्थाओं के अनुरूप ही? हमने तो पूरा स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा अनुपालन हुआ। जनता के टैक्स के पैसे को आप किस तरह से इवेंट बना रहे हैं। राम तो सबके मन में मौजूद है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। कैसे होना चाहिए था ना उद्घाटन अजय वर्मा जी? अच्छी बात, यही तो डर है ना आप लोगों का। क्या मंदिर जाने से आपको मुस्लिम वोटर्स के छिटकने का डर है? किसी वोट के छिटकने की जब नहीं है जरूरत। सारे वोट हमारे जो भी मिलेंगे, वो जिस दल को जो वोट मिलने वो मिलेंगे। लोकतंत्र पे लड़ाई मुद्दों की है, चुनाव में लड़ाई मुद्दों की है।